भौमीजाङ्कुर जनना भौमीजाङ्कुर जनना रागाद्याक्षयोपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो दिनो वा नमस्तस्मै यो विद्यादिसागरसुधी जो विद्यादिसागरसुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्मने निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने सतत केवल ज्ञान। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हमेशा की तरह आज भी हम सब एक साथ बैठे हैं और इस बात पे विचार कर रहे हैं कि अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, अपने जीवन को कैसे और बेहतर बनाएं। हमने पिछले दिनों ये बहुत अच्छे से समझा है कि जहां हम हैं वहां से हमें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। बस हमें ये देख लेना है कि हम कहाँ हैं और किस हालत में। हम लोग इस बात को रियलाइज नहीं करना चाहते कि हम जहाँ हैं और जैसे हैं, क्या हमारा वहाँ और वैसे होना पर्याप्त है। एक बहुत पुरानी घटना है। एक बार सुबह सुबह कौवा बहुत जोर से फड़फड़ा करके वृक्ष से उड़ा। इतने सुबह उड़ने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो उड़ा तो सभी पक्षियों का आश्चर्य हुआ, पर किसी का साहस नहीं हुआ कि वो कौवे से पूछे कि इतने सुबह और कहाँ की यात्रा पर निकल रहा है। पर कोयल ने पूछ ही लिया कि मामा इतने सुबह और इतने जल्दी जल्दी इतनी हड़बड़ी में कहाँ जाए। अब कोयल को भी मामा कहना पड़ेगा, कौवे को नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। तो कौवे ने कहा कि देख ऐसा है, यहाँ के लोग कुछ समझते तो है नहीं, संगीत वंगीत का कुछ इनको ज्ञान तो है नहीं। अब कोई मेरी आवाज भी पसंद नहीं करता जब यहाँ पर, तो फिर यहाँ रहने से क्या मतलब। मैं इतने अच्छे ढंग से लोगों को बात करता हूं, लेकिन लोग पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है उस चीज का कि शास्त्री। तो कोई क्या कहे आखिर। उसने कहा धीरे से कि मामा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी आवाज यहीं रह के भी बदल लें तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। कोयल की बात
क्या पता कौवे को पसंद आई या नहीं आई, पर हमें तो ये बात पसंद आनी चाहिए कि हम जहां हैं क्या हम वहां और बेहतर और अच्छे ढंग से अपना जीवन नहीं जी सकते? क्या हम इस तरह यहां से वहां जगह बदलकर कोई सुख पा पाएंगे? नहीं, हमें बहुत गौर से अपने भीतर ही देखना पड़ेगा, हमें अपने संबंधों को देखना पड़ेगा, जो हमने अपने आसपास चीजों से, व्यक्ति से जो संबंध बना रखे हैं, उन्हें एक बार हमें फिर से आज के संदर्भ में फिर से विचार करना, क्योंकि व्यक्ति अपने को हमेशा दूसरे के संदर्भ में देखना पसंद करता है। हम सबके साथ यही चीज ठीक है, ये भी ठीक है। हम दूसरे के संदर्भ में अपने को देखें तो दूसरे से हमारे जुड़ने का जो ढंग है, उस संदर्भ में हम अपने को देखें तो शायद हमें अपने बारे में ठीक ठीक जानकारी हो। एक व्यक्ति जिस तरह चीजों को उपयोग में लाता है, जिस तरह व्यक्ति से जुड़ता है, उससे मालूम पड़ता है कि व्यक्ति कैसा है। और ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम अपने बारे में पता करना चाहते हैं तो हम देखें कि हमारे लोगों से संबंध कैसे हैं, हमारी वस्तुओं से, चीजों से संबंध कैसे हैं। संबंध तीन ही तरह के होते हैं। एक तो हमारा मूर्छा का संबंध है, एक हमारा उपयोगिता का, यूसेज का संबंध है, और एक हमारा अपना श्रद्धा का संबंध है, प्रेम का संबंध। चीजों के साथ संबंध होते हैं, व्यक्ति के साथ संबंध होते हैं। व्यक्ति से परे कोई और एक शक्तिशाली सत्ता है जिसे कि लोग परमात्मा कहते हैं, उससे भी हमने संबंध स्थापित किए हैं। हम देखें कि इन संबंधों में हम क्या और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि संबंध के बिना तो व्यक्ति जीता नहीं है। पर वे संबंध हमें सुख देते हैं, दुख भी देते हैं, और क्या वे संबंध हमें इन सुख दुख से पार करने वाले संबंध भी हैं क्या? बस इतना ही अगर हम थोड़ा सा अपने जीवन को गौर से देखें तो शायद हमारे जीवन में पहले से आसानी हो, हमारा जीवन पहले से बेहतर हो। मैं तो सिर्फ आपको विचार दे सकता हूं, मैं विचार दे रहा हूं। अनुभूति ट्रांसफरेबल नहीं है। अनुभूति विचारों में अभिव्यक्त होती है और वो दूसरे के लिए विचार बन के पहुंचती है। व्यक्ति उसे अपनी अनुभूति बना ले, ये उसका अपना सेल्फ चॉइस है, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप विचारों को अपनी अनुभूति बनाना पसंद करेंगे या नहीं। चीजों से संबंध बनाना बहुत आसान है, उससे ज्यादा कठिन है व्यक्ति के व्यक्ति से संबंध बनना, और उससे भी ज्यादा कठिन है व्यक्ति के ईश्वर या कि परमात्मा से संबंध बनना। चीजों से संबंध बनना इसलिए आसान है क्योंकि चीजों के साथ हम अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम अगर अपनी किसी चीज को अपने घर के किसी कोने में रख करके और घूमने निकल जाते हैं और वहां से वापस आए तो हमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है कि वो चीज वहां नहीं मिलेगी। वो चीज हमारे वापस लौटने पर वहीं रखी मिलेगी, उसी हालत में मिलेगी। तो इस तरह चीजों पर हम अपनी मालिकियत, चीजों पर अपना अधिकार बड़ी आसानी से जता सकते हैं। लेकिन अगर उसकी जगह हम किसी व्यक्ति को बिठा के गए होंगे तो हो सकता है कि शाम जब हम घर लौटे तो वो वहां नहीं मिले। तो हमें जरा मुश्किल पड़ती है कि व्यक्ति पर हम अपना अधिकार नहीं जमा पाते हैं, व्यक्ति पर हम अपनी मालिकियत नहीं थोप सकते हैं। तो हमने चीजों से संबंध बहुत आसान हमें लगे तो हमने चीजों से संबंध बनाए। और चीजों के साथ मजा ये है कि चीजों को रिप्लेस किया जाए। अगर हमारी कार पुरानी हो गई है तो हम उसे नीलाम कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरी कार ला सकते हैं, ठीक वैसे ही कर। और अगर हम अपनी पुरानी कार को
मार्केट में जाकर के नीलाम करें तो कोई कार आज तक हमारे घर आकर के और मर्सी अपील नहीं कर पाई, दया की भीख नहीं मांगी उसने कि इतने दिन से मैंने तुम्हारा साथ दिया और आज मुझे बाजार में खड़ा कर दिया। कभी किसी चीज ने शायद ऐसा नहीं किया। व्यक्ति के साथ ये बहुत मुश्किल है, व्यक्ति को रिप्लेस नहीं किया। एवरी पर्सन इज यूनिक, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसकी जगह आप दूसरे को नहीं लाके खड़ा कर सकते। वो व्यक्ति अपने आप में एकदम आइडियल है। तो हमने वस्तुओं से संबंध बहुत आसानी से बनाया, क्योंकि उनके साथ हम अपना अधिकार, अगर पॉकेट में रुपए पड़े हैं तो वो रुपए कभी ये नहीं कहेंगे कि जनाब इतने दिन से हम पड़े हैं, खर्चा वर्चा करो, नहीं। लेकिन अगर हम अपने पास अपने बेटे को रखे हुए हैं तो वो हमसे रोज कोई ना कोई चीज के लिए जिद कर सकता है। शायद यही वजह रही हो कि हमने चीजों से ज्यादा संबंध बनाए और व्यक्ति से संबंध हमारे धीरे धीरे कम होते चले। एक कमरे में एक व्यक्ति और सैकड़ों चीजें रह सकती हैं, लेकिन एक कमरे में दो लोग एक साथ नहीं रह सकते। बहुत मुश्किल है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? शायद इसका एक ही कारण था कि चीजों के साथ भी जो हमने संबंध बनाए वो उपयोगिता के संबंध बनाए, या कि अपने गाफिलता के, मूर्छा के संबंध बनाए। और वही संबंध धीरे धीरे हमारे जीवन में व्यापते चले गए और वही हमने फिर व्यक्ति के ऊपर भी थोपना शुरू कर दिए। तब फिर हमारे व्यक्ति से संबंध खराब होते चले गए। आज व्यक्ति से व्यक्ति के घृणा के संबंध बहुत मजबूत है। आज व्यक्ति से व्यक्ति के ईर्ष्या के संबंध बहुत प्रगाढ़ है, लेकिन व्यक्ति से व्यक्ति का प्रेम का संबंध बहुत सुपरफिशियल है, बहुत सतही है। क्यों? क्योंकि वस्तु के साथ हम जितनी ज्यादती कर सकते हैं, व्यक्ति के साथ वैसा नहीं कर सकते। और इसलिए हमारे उन संबंधों में अब जो एक शांति हमें मिलती थी, वो शांति नहीं मिलती। हम चीजों को जोड़ करके वो शांति पाना चाहते हैं। पहले के लोग व्यक्ति से अपने संबंधों को जोड़ करके शांति पाते थे, और व्यक्ति से ही क्यों, व्यक्ति के भीतर छुपे हुए परमात्मा से संबंध जोड़ करके शांति पा लेते थे। और शायद इसीलिए पहले बहुत अच्छे से हम कह पाते थे कि हमें तो कण कण में परमात्मा दिखाई पड़ता है, लेकिन अब तो मूर्ति में भी भगवान देखने वाली आंख हमें बहुत मेहनत करके पानी पड़ती है। थोड़ा सा गौर करिए, अपने जीवन के संबंधों को एक बार फिर से देखिए कि हमने किस तरह से अपने संबंध और कैसे हम रोज अपने वे संबंध बनाते चले जा रहे हैं। संबंध के मायने क्या है? रिलेशनशिप इज ए मिरर इन विच आई सी माई सेल्फ एज आई एम। लिखने वाले ने ये लिखा, रिलेशनशिप इज ए मिरर। रिलेशनशिप एक दर्पण है जिसमें कि मैं जैसा हूं ठीक वैसा अपने को देख सकता हूं। अगर मेरा संबंध किसी से घृणा का है तो वो घृणा अगर बाहर नहीं है, वो मेरे भीतर है। अगर मेरा किसी से संबंध ईर्ष्या का है तो वो ईर्ष्या कहीं बाहर नहीं, वो मेरे भीतर है। अगर मेरा संबंध किसी से प्रेम का है, आत्मीयता का है, तो वो बाहर कहीं हो या ना हो, वो मेरे भीतर जरूर है। आज हम सब आपके बीच इतने दिन के बाद एक साथ बैठे हैं। क्या जरूरत थी? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो इतनी क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस के बावजूद भी और इतनी तकलीफों के बाद भी महाराज को यहां तक ले आ पाई? वो क्या चीज थी? क्या चीज है? वो सिर्फ एक ही तो है, वो एक संबंध है, और वो संबंध हमें सुख दे रहा है, वो संबंध हमें शांति दे रहा है, वो संबंध हमें आनंद दे रहा है। और एक ऐसा आनंद जो शायद हम दूसरे से पार्टिसिपेट करना भी नहीं चाहते, जिसको हम पूरा करना
भीतर महसूस करना चाहते हैं। आखिर ये क्या चीज है? आखिर ये भी तो एक कोई संबंध है। क्या ऐसे संबंध हमारे व्यक्तिशय नहीं हो सकते? हो तो सकते हैं, लेकिन क्या करें? हमारी तरफ से कोई तैयारी हो तब ना। हम चाहते हैं कि सब हमसे प्यार करें, लेकिन हम दूसरे को दुत्कारते ही रहें। हम चाहते हैं कि सब हमसे अच्छे से बोलें, और हम दूसरे से हमेशा गलत ढंग से ही पेश आए। हम चाहते हैं कि सब हमारा हाथ थामे, लेकिन हम दूसरे का हाथ थामना पसंद नहीं करें। हमें शुरुआत तो अपने से करना पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा। हम तो हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे के हमसे संबंध अच्छे क्यों नहीं है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे संबंध दूसरे से अच्छे क्यों नहीं। इससे मालूम पड़ता है कि हम कैसे हैं। इसलिए शायद लिखना पड़ा उन्हें कि रिलेशनशिप इज द मिरर इन विच आई सी माई सेल्फ एज आई एम। और इतनी नहीं, एक कदम और आगे बढ़कर उन्होंने लिखा कि सोसाइटी इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर सेल्फ। ये जो समाज हमें दिखाई पड़ता है, अच्छा है या बुरा है, वो हमारा प्रोजेक्शन है। वो हमारा ही एक प्रतिरूप है, एक हमारी अभिव्यक्ति है। हम बहुत अच्छी बात समाज बनाना चाहते हैं। महाराज ने कहा था, एक बहुत अच्छी सोसाइटी को हम बिलोंग करते हैं, ये कहना हम पसंद करते हैं, लेकिन हम उस सोसाइटी के एक यूनिट हैं। इस बात की जिम्मेदारी से हम कतराते हैं, इस बात की जिम्मेदारी से हम बचना चाहते हैं। अगर हम एक सोसाइटी की यूनिट हैं, तो उस यूनिट का क्या कर्तव्य है, सेंस ऑफ ड्यूटी क्या है, ये हमारे भीतर से लगभग गायब हो गई। हमें इन सब बातों पर बहुत गौर करना पड़ेगा। हमें अपने रिश्ते, एक भाई से भाई के बीच का रिश्ता, एक व्यक्ति ने लिखा कि अब तो घर पहुंचते हैं और अब कभी मन हो कि बिटिया के सिर पर प्यार से हाथ फेर सकें तो वहां कोई नहीं है। कभी मन हो कि बड़े सारे होने के बाद भी घर पहुंच करके मां की गोद में सिर रखने का मन हो तो वहां कोई नहीं है। बैठ करके बहन से दो बातें अपने सुख दुख की कर लें, ऐसा वहां कोई नहीं है। सब अपने में इतने मशगूल हैं, सब अपने में इतने व्यस्त हैं कि किसी के लिए वक्त भी नहीं है। फिर संबंधों की हम क्या बात करें। एक व्यक्ति ने अपनी पीड़ा लिखी थी कि मैं जब कॉलेज में पढ़ने गया, शायद इंदौर या भोपाल की बहुत सच्ची घटना है। वो पढ़ने जाता था और हफ्ते में एक बार अपने घर लौट के आता था, और घर लौटने का उसका एक ही मकसद होता था कि 6 दिन तक अपने लोगों से बहुत दूर रहने की पीड़ा एक दिन में ठीक हो जाएगी अपने लोगों के बीच रह करके। क्योंकि जब वो शाम शनिवार के आता था, इतवार का दिन गुजारने के लिए अपने घर, तो मां दरवाजे पर खड़ी मिल जाती थी और प्रेम से उसे दुलारती थी और पूछती थी कि 6 दिन कैसे गुजरे। और एक दिन जब वो घर लौटता है, ठीक वैसे ही लौटता है जैसे कि पहले लौटा करता था, तो घर के दरवाजे उसे बंद मिलते हैं। वो सोचता है कि आज क्या बात है, आज तो मेरा आने का दिन था, मां को तो हमेशा से मालूम है, कहीं कुछ घटित तो नहीं हो गया गलत, दरवाजे क्यों बंद है। उसने नॉक करना चाहा, पर नॉक करने से पहले उसने सोचा कि थोड़ा खोल के देखें, तो दरवाजे खुले थे। अब तो बहुत दहशत हुई उसको कि दरवाजे बंद होते तो इसका इंडिकेशन था कि कोई अंदर है, लेकिन दरवाजे खुले हैं, क्या हुआ आखिर घर में। वो भीतर चला गया, एक कमरे से दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, सारे दरवाजे खुले हैं, हक्का बक्का। वहां जाकर के देखता है तो घर के सब लोग ठीक ठीक हैं, कहीं कुछ गलत नहीं हुआ है। तब फिर बात क्या है, घर के लोग सब एक कमरे में जुटे बैठे हैं और सामने कुछ चल रहा है, सब देखने में मशगूल हैं। वो जाकर के देखता है कि अरे, मां भी उसकी तरफ देख करके हल्का सा मुस्कुराती और फिर कहती है कि टेक ए चेयर एंड सिट डाउन, एक कुर्सी ले लो और तुम भी यहीं बैठो। वेरी वेरी वंडरफुल सीरियल इज दैट। एक बहुत 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 बढ़िया एक सीरियल जो है अभी अभी आ रहा है,
उसके ऊपर। वो चुपचाप वहां न बैठ करके बहुत भारी कदमों से अपने कमरे में जाकर के लेट जाता है कि अगर मुझे इस घर में आकर के टेलीविजन ही देखना था तो वो मेरे कॉलेज में भी था, मैं वहां भी देख सकता था। यहां मैं सब घर के लोगों के बीच बैठ करके टेलीविजन देखने नहीं आया, यहां तो इन सब के हृदय में मेरे लिए कोई घर है, ये देखने आया था मैं। लेकिन अब यहां किसी के हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। अब मेरा यहां आना ना आना कोई मायने नहीं रखता। हमारे संबंध अब मेरे अपने देखते तो देखते शायद बहुत कुछ बदले हैं। हमें इस पर फिर से विचार करना पड़ेगा, समय रहते विचार करना पड़ेगा। देखिएगा कौन कितने जल्दी विचार करता है और कौन अपने इन संबंधों को परिमार्जित करता है। और सबसे अच्छा संबंध तो श्रद्धा और प्रेम का संबंध है भैया। उसके बारे में मैं आपसे एक बहुत छोटी सी घटना कहूंगा और बस फिर अपन बैठेंगे, फिर बात करेंगे। वर्णी जी के जीवन की घटना है। काश हमारा जीवन भी ऐसे बहुत सारे संबंधों से युक्त होता, और जो संबंध हमने आज बनाए हैं उनसे हमें थोड़ी सी निजात मिलती। इसलिए शायद ये घटना कोई प्रेरणा हमारे जीवन को देगी। एक समय तो वो था कि जब हम रास्ते से गुजरते कुत्ते के सिर पर हाथ फेर करके और इतना सुख पा लेते थे, लेकिन आज तो वो छोटे छोटे सुख भी हमारे पास नहीं है। और पता नहीं हम कहां खोजते हैं उस सुख को। जो सुख संबंधों से मिलते हैं वे सुख हमने खो दिए, और संबंधों से जो दुख मिल सकते थे वे आज हमारे पास पूरी तरह से है। वर्णी जी के जीवन की घटना है। गणेश प्रसाद वर्णी हुए, असाटी थे वो, पर उनकी श्रद्धा थी वीतराग भगवान के प्रति, दया और अहिंसा के प्रति, और उन्होंने अपना जीवन भी उसी वीतरागता, दया और अहिंसा के लिए समर्पित किया था। वे जब विद्यालय में पढ़ते थे, उनके गुरुजी शाम को बच्चों को लेकर के जंगल जाया करते थे। वहीं पर कुएं के पास सब हाथ मुंह धो करके वापस लौट आते थे। एक दिन जब वे सब विद्यार्थी और गुरुजी, मुझे उनका नाम नहीं याद आता, शास्त्री जी कोई थे, तो सब लोग वापस लौट रहे थे कि वहीं पर एक देखा कि एक वृद्धा मां अपने सिर पर लकड़ी का बहुत भारी बोझा लिए बहुत जर्जर सी काया में दिखाई पड़ी। इन सबने एकदम ध्यान तो नहीं दिया, पर जब वो वृद्धा मां जोर से चीखी तो फिर सबका ध्यान उस तरफ चला गया और वो चीख करके वहीं बैठ भी गई। उसका बोझा नीचे गिर गया और उसने अपना पैर पकड़ रखा था। सब लोग उसके पास पहुंचे, वर्णी जी भी थे। देखा तो वृद्धा मां के पैर से खून निकल रहा है, उसे कोई बहुत गहरा कांटा चुभ गया है। वर्णी जी आगे आए और सोचा कि कांटा निकाल दें, लेकिन उस वृद्धा मां ने मना कर दिया कि देखो भैया, तुम पंडित आदमी हो, मुझे छूना नहीं, मैं अच्छी जात की नहीं हूं, तुम्हारा धर्म चला जाएगा। वर्णी जी को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि मां, तुम तकलीफ में हो और मैं तुम्हें छू लूंगा तो मेरा धर्म चला जाएगा? क्या इतना कच्चा है मेरा धर्म? तो वो बोली कि देखो, तुम ऐसी बातें मत करो, 4 लोग सुनेंगे तो तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। तुम मेरी बात मानो, मैं अपना कांटा अपने हाथ से निकाल लूंगी, तुम छूना मत। वर्णी जी कहां मानने वाले थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं छूंगा नहीं, जाओ तो एक चमीटी लेकर के आओ। चमीटी लाई गई और बामुश्किल
वृद्धा मां के मना करने पर भी चमीटी से वो कांटा खींच करके बाहर निकाला तो बहुत गहरे लगा था, तो खून निकलने लगा। अब क्या करें? तो वर्णी जी चादर ओढ़े थे, उस चादर में से कपड़े का टुकड़ा फाड़ करके, और बहुत मना करने पर कि चला जाए धर्म, ऐसा धर्म किस काम का, और पट्टी जो है उस वृद्धा मां के बांध ही दी। और इतने ही नहीं, उसे सहारा देकर के खड़ा किया और कहा कि मां तू आगे चल, कहां तुझे जाना है मुझे बता। और अपने सिर पर वो लकड़ी का गट्ठा रख करके उसे आगे करके और चलने लगे। लोग देख रहे। हम सब लोग इस तरह की बातें देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन उन सब बातों में पसंद नहीं करते। और चली जाती है वो वृद्धा मां आगे आगे, और एक गंदी बस्ती में जहां वो रहा करती थी वहां पहुंचती है। लोग घरों से निकल करके बाहर आते हैं कि ये क्या घटित हुआ, आज तक कोई इतने साफ सुथरे सफेद कपड़े पहने पंडित जैसा दिखाई पड़ता है, हमारी बस्ती में तो कभी नहीं आया। लोग बाहर निकल के आए, वृद्धा मां से पूछा कि हुआ क्या ये बाबा, ये कहां से आए तुम्हारे घर तक, और तुम्हारा तो सिर पर बोझा लिए हुए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती, मैंने मनुष्य तो देखे हैं, देवता नहीं देखे थे आज तक, आज मैंने देवता भी देख लिए, और देवता इतने ही नहीं मेरे घर तक भी आ गए। सब लोग कहने लगे कि हां सचमुच ये मनुष्य नहीं है, ये तो देवता ही है। तो वर्णी जी ने क्या कहा था वो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भैया, ए भैया, ऐसा मत कहो, मैं तो मनुष्य हूं, और ये मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। दया तो मेरा धर्म है, अहिंसा तो मेरा धर्म है, और अगर उस अहिंसा धर्म के लिए मैंने कुछ कर दिया तो उतने में मैं देवता नहीं हुआ, मैं तो मनुष्य ही। हम अपने संबंधों को क्या इतना प्यारा, इतना अच्छा बना पाएंगे? मैं तो हमेशा सबसे यही आशा रखता हूं, स्वयं अपने से भी मुझे यही आशा है। सबसे आशा रखूं तो अपने से भी मुझे आशा रखनी पड़ती है। मैं सबसे यही आशा करता हूं और अपने आप स्वयं से भी यही कहता हूं कि संबंध बनाने में सावधानी रखना, क्योंकि ऐसे संबंध जो जीवन को कलुषित करते हैं, ऐसे संबंध जो जीवन को मुश्किल में डालते हैं, वे संबंध तो पूरी जिंदगी हम बना चुके। कोई ऐसा संबंध व्यक्ति से व्यक्ति का और व्यक्ति से परमात्मा का बने, श्रद्धा का और प्रेम का, जो कि हमारे जीवन को आसान बनाए, हमारे जीवन को बेहतर बनाए। मुझे तो लगता है कि अगर हम अपने संबंध सुधार लें तो शायद हमारे सुधरने की गुंजाइश है, इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन को आसान बनाएं और बेहतर बनाएं। मेरे साथ नमस्कार करें।